स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिंडा स्टडी पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की मोस्ट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर सितंबर तक 2023 तक का। आपको पता ही होगा कि दिल्ली पुलिस के अंदर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पक्का पूछे जाएंगे। और आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड भी जारी हो गए, सेंटर भी लोगों के बहुत दूर दूर आए हैं। तो मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पे है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस शहर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जयपुर। डी को लॉक कर दो आप पहले क्वेश्चन में। अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, हीना सिंधु किस खेल से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। ए को लॉक कर दो आप यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली पुलिस, ये देखो आपके लिए मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लेकर चलता हूँ। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है? तो देखो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता, यानी कि सी को लॉक कर दो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पहला 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया? किस कंपनी ने किया? तो ये देखो आपका सी हो जाएगा, स्पेस एक्स ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह ने किस प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अरुणाचल प्रदेश। बी को लॉक कर दो आप। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 तो हो गया ना, 6 में चलते हैं। केंद्र ने 1 जनवरी 2023 को एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। नई योजना 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत किसने लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी? यानी कि नेशनल खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यानी कि इस NFSA की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 81 करोड़। ए को लॉक कर दो यहाँ पे आप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित हैं? माइकल जॉर्डन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल। ए को लॉक कर दो यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत ने 1 जनवरी 2023 से वासेनार एडजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत किस वर्ष एडजमेंट में शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2017, यानी कि डी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल डिकेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि CDTI की आधारशिला रखी गई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि यहाँ पे आप बी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शुजाईलाल थाउसेन। सी को लॉक कर दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी से भी उसका था और बिलियर्ड से भी उसका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी को लॉक कर दो आप इसके अंदर। बी और सी दोनों हो जाएगी इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी कि बी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। हाल ही में RBI ने उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए RBI की मध्यम अवधि की रणनीति का दूसरा चरण शुरू किया। पहला राजनीतिक ढांचा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2019 में किया गया था, यानी कि बी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मार्च 2023 तक एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI पर रुपये क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा नहीं की है? यानी कि यूको बैंक ने नहीं किया। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर बी। बी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। आप बी को लॉक कर दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 में, हाल ही में जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? वह फुटबॉल से जुड़े थे, यानी कि ए को लॉक कर दो आप। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार के प्रदान किया गया था, किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंकज अडवाणी को किया गया था, जिसके अंदर आपको बी को लॉक कर दो आप हमारे चैनल मलिंडा स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।
क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। दिसंबर 2022 में घोषित टेस्ट एटलस अवार्ड्स के अनुसार 2022 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो इसके अंदर भारत का 5वां स्थान है, यानी कि 1 को लॉक कर दो आप। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। हाल ही में भोपाल में आयोजित 6ठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियन में 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो इसके 1 को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको भारोत्तोलन खेल से संबंधित है, आप 1 को लॉक कर दो इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 21। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह 2037 तक बन जाएगा। तो ठीक है, आप यहाँ पे बी को लॉक कर दो। ठीक, अगले क्वेश्चन 22 में लेकर चलता हूँ। भारत ने 20 से 25 दिसंबर 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में से कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 पदक, यानी कि सी को लॉक कर दो आप यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में लेके चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 23। पीवी सिंधु कौन है? यानी कि पीवी सिंधु कौन है? यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, यानी कि सी को लॉक कर दो आप यहाँ पे। ठीक, अगले क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग कितनी परले बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग कितनी परले बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि बी परले बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की मंजूरी को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 25। किस संस्था ने भारत में बैंकों से संबंधित संख्या की सारणी जारी की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, यानी कि बी को लॉक कर दो आप यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर राइफल शूटर के रूप में, सी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27। पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान IVBP कहाँ स्थित है? IVBP कहाँ स्थित है? ये देखो आपका इसके अंदर पुणे हो जाएगा, ए को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 28। सत्येंद्र नाथ बोस जिनकी जयंती हाल ही में मनाई गई किस पेशे से जुड़े थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ये विज्ञान से जुड़े हुए थे, यानी कि बी को लॉक कर दो आप इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा देश हाल ही में अपनी कुन्ना मुद्रा से यूरो में परिवर्तित हुआ और यूरो जोन का 20वां सदस्य भी बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया, यानी कि बी को लॉक कर दो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30। कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित विरासत उत्सव का मेजबान कौन सा शहर है? तो नई दिल्ली है इसका मेजबान शहर, डी को लॉक कर दो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31। बछेंद्री पाल, तेंजिंग नार्गे, संतोष यादव आदि किससे संबंधित है? तो ये आपके माउंटेनियरिंग से संबंधित है, यानी कि डी को लॉक कर दो आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय विज्ञान कांग्रेस IISc का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका मेजबान शहर आपका हो जाएगा नागपुर, यानी कि एक को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 33। किस संस्था ने मेक इन इंडिया योजना का उल्लंघन करने वाले मंत्रालयों के प्रतिबंधात्मक मानदंडों को सूचीबद्ध किया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा DPIIT, बी को लॉक कर दो आप इसके अंदर, क्योंकि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। जनवरी 2023 तक सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज दर क्या है? तो इसके अंदर आपकी ब्याज दर रखी गई है 7.1%, यानी कि बी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 35। भारत ने चीन और हांगकांग द्वारा किन उत्पादकों की डंपिंग की जांच शुरू की है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रित सर्किट बोर्ड की जांच शुरू की है, इसके अंदर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे ही शानदार वीडियोस क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल मालिंदा स्टडी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।